ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पांचवें स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 13वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 13वें अध्याय से। 13वां अध्याय वाणिक प्रसंग द्वारा राजा रहुगण का संशय निवारण। जड़ भरत ने कहा, राजन, मनुष्य का मन धन वैभव की लालसा में अत्यधिक आसक्त रहता है। जैसे व्यापारियों का दल धन की चाहना में देश देशांतर भटकता रहता है और व्यापार करके अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है, वैसी ही स्थिति इस मनुष्य की है। वह धन में ही सुख पाने की संभावनाओं को खोजता है, इसलिए उसका ध्यान धर्म कर्म के सात्विक अनुष्ठानों से हटकर भौतिक संसाधनों को जुटाने के नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के राजसिक तामसिक कर्मों को करता रहता है। पैसा आए चाहे जिस प्रकार से भी आए, यह उसका जीवन लक्ष्य बन जाता है। ऐसे कर्मों में फंसकर वह अपने मन की शांति को नष्ट कर डालता है। हर समय चिंताएं उसे घेरे रहती हैं। राजन, इस शरीर रूपी जंगल में 6 डाकू हैं जो इसे संसार रूपी बीहड़ जंगल में भटकाते रहते हैं। वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है, तब ये लुटेरे बलपूर्वक उसका सारा माल लूट लेते हैं और भेड़ियों के समान वे उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। उस बीहड़ जंगल में वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता है, पर उसे कोई लाभ नहीं होता। उल्टे वह उस बीहड़ जंगल के झाड़ झंखाड़ों, कटीले झुरमुटों और वनैले हिंसक जानवरों से घिर जाता है। उसकी चीख पुकार सब व्यर्थ हो जाती है। मच्छर मक्खी उसके जख्मों पर भिनभिनाने लगते हैं और अपने तीखे डंकों से उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। वह वणिक समुदाय आश्रय के लिए घर, पीने के लिए जल और अपने खोए हुए धन को पुनः पाने के लिए पूरे जंगल की दुर्गम पगडंडियों पर भटकता रहता है। वह दिशाहीन होकर कभी दलदल में फंसता है तो कभी भयानक झंझावातों का उसे सामना करना पड़ता है। तरह तरह की बोलियां उसे भयभीत करती रहती हैं और दिग्भ्रमित करके उसे भटकाती रहती हैं। भूख प्यास से बेहाल हुआ
वह ऐसे निंदनीय वृक्षों का सहारा लेता है जिन पर पहले से ही भयानक विषधर भुजंग लिपटे रहते हैं। उल्लुओं की बोली उन्हें डराती रहती है। चमगादड़ों के चित्कार भरी उड़ानों से उनके दिल दहल जाते हैं। वन में लगी आग उन्हें भस्म करने के लिए आगे बढ़ती है तो वे विपरीत दिशा की ओर भागने लगते हैं और नई नई मुसीबतों में फंसते रहते हैं। इस सब के अतिरिक्त भी राजन, कभी कभी उन्हें कोई ऐसा आश्रय स्थल दिखाई देता है जहां घड़ी पर बैठकर वे विश्राम कर सकें और अपनी थकान मिटा सकें, अपने जख्मों को सहला सकें, तो वे वहीं चिपक कर रह जाने का प्रयास करते हैं। उसे ही मनोरंजन और आनंद का गंधर्व लोक समझने लग जाते हैं। परंतु दूसरे ही पल उस आश्रय स्थल की भयावहता प्रकट हो जाती है तो वे वहां से भी भागने लगते हैं। जंगल के बीच ऐसा गंधर्व लोक उन्हें फंसाने का जाल मात्र ही सिद्ध होता है। जैसे कोई व्याध अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल फैलाकर दाना बिखेर देता है। उस समय बचने के लिए कभी वे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कभी खाई में उतरते हैं। अल्प संसाधनों के बीच उन्हें अपना परिवार बड़ा दिखाई देने लगता है। तब वह दल आपस में ही लड़ने मरने लगता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगता है, पराई वस्तु को हड़पने का प्रयास करने लगता है और पकड़े जाने पर अपमान का दंश सहता है। राजन, इतना होने पर भी नई राह की खोज में यह दल आगे ही बढ़ता रहता है। आपस में कभी प्रेम संबंध स्थापित करता है तो कभी वैर भाव अपना लेता है। पीछे छूट जाने वालों की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। ऐसे भयानक जंगल में भटकने वाले वणिक दल में से किसी को भी आज तक परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कभी परमानंद योग की शरण नहीं ली। धीर वीर पुरुष भी धरती के एक टुकड़े के लिए अभिमान स्वरूप उसे अपना बताकर लड़ते मरते रहे। फिर उन्हें भगवान विष्णु का अविनाशी पद कैसे मिल पाता? जातिगत संस्कारों के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत होकर वे इंद्रिय भोग से अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करते रहे। उन्हें अपनी क्षीण होती आयु की भी चिंता नहीं रही। हे राजन, तुम भी इसी भयानक जंगल के कंटकाकीर्ण मार्ग में वणिक दल की भांति भटक रहे हो। प्रजा को दंड देकर तुम अपने को महान समझने लगे हो। परमात्मा का सानिध्य पाना चाहते हो तो तुम्हें प्राणियों से सहृदयता पूर्वक प्रेम करना सीखना होगा। विषय वासनाओं की ओर से विरक्त होना होगा और ज्ञान का दीपक जलाकर इस अंधकारपूर्ण मार्ग को पार करना होगा। राजा रहुगण ने कहा, महात्मन, आपने बताया कि समस्त योनियों में यह मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे लोकों में भटकने से क्या लाभ है जहाँ भगवान श्री हरि के गुणगान करने वाले महात्माओं की संगति नहीं मिलती। आपकी चरण रज के स्पर्श से ही मेरे सभी पाप और ताप नष्ट हो गए हैं। आपकी दो पल की संगति से ही मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया है। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। श्री शुकदेव जी ने जब यह प्रसंग सुनाया तो राजा परीक्षित के मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर, आप परम विद्वान हैं। आपने वणिक दल और जंगल का जो रूपक खींचा वह विवेकी और ज्ञानी पुरुषों की समझ में तो आ जाएगा, परंतु अल्प बुद्धि वाले लोग इसे कैसे समझ पाएंगे?
अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जटिल विषय को सरल शब्दों में खोल कर समझाइए ताकि सभी का कल्याण हो। 14वां अध्याय। वणिक दल और जंगल के रूपक को समझाना। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, देह अभिमानी पुरुष शुभ, अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म करता है। इस शरीर के अनुभव के 6 द्वार हैं, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन्हें ही 6 डाकू कहा गया है। इनसे विवश होकर जीव मार्ग भटक कर धन लोभी वणिक बंजारों की भांति श्री हरि की माया से प्रेरित होकर संसार रूपी बीहड़ वन में लूट जाने के लिए पहुंच जाता है। इस संसार रूपी वन में अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इस वन में भटकते हुए उसे व्यापार में सफलता मिले या न मिले, वह श्रीहरि और महात्माओं की संगति में नहीं जाता। जाता भी है तो स्वार्थ लेकर जाता है। इसी से उसे अनेकानेक दुख उठाने पड़ते हैं। यदि मनुष्य अपने द्वारा कमाए हुए धन में से कुछ का उपयोग धर्म कर्म में करे तो यह भगवान की ही आराधना मानी जाती है। किंतु जिस मनुष्य का मन वश में नहीं होता, वह विवेकहीन पुरुष उस धन से केवल अपनी इंद्रियों के संतुष्टि के लिए ही कार्य करता है और इस प्रकार विषय भोगों में पड़कर वह मनुष्य उसी प्रकार लूट लिया जाता है जैसे वन में असावधान वणिक बंजारों का धन लूट लिया जाता है। यही नहीं, उस संसार रूपी वन में चोर डाकुओं के अतिरिक्त जो उसके कुटुंबी रूपी भेड़िए रहते हैं, वे भी अपने दुष्कर्मों से उसके धन को नष्ट कर डालते हैं। यह गृहस्थाश्रम तो मनुष्य की कर्म भूमि है। यहाँ इच्छाओं अथवा कामनाओं का जंगल कटीले झाड़ झंखाड़ के रूप में फैला रहता है। उनसे बचना बड़ा कठिन है। गृहस्थाश्रम में आसक्त व्यक्तियों को कामनाओं के ये कटीले झाड़ झंखाड़ घायल कर देते हैं और मक्खी मच्छर उनके शरीर का सारा रक्त चूस चूस कर उन्हें खोखला और लहूलुहान कर देते हैं। फिर भी वे कामनाओं के इस जंगल से निकलना नहीं चाहते। वे इस मृत्यु लोक को ही गंधर्व लोक समझते रहते हैं। वे इसकी नश्वरता और असत्यता से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं। धन, स्त्री और पृथ्वी का लोभ उन्हें मृग तृष्णा के समान भटकाता रहता है, भगाता रहता है। उन्हें पाने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। कामनाओं की धूल और आंधी उनकी आँखों में इस प्रकार भर जाती है कि वे अपनी आँखों को खोलना ही नहीं चाहते। उल्टे उन्हें मलने लग जाते हैं और दुख उठाते हैं। राजन, महात्माओं के संवाद उन्हें काल्पनिक लगते हैं, इसलिए धर्म और सत्संग की ओर से उनका मन हटा रहता है। पूर्व जन्म में किए गए उनके पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाते हैं और वे जीते जी भी मुर्दों के समान पड़ जाते हैं। तब पाखंडी लोग उन्हें स्वर्ग और परलोक का लालच तथा भय दिखाकर उन्हें लूटने लगते हैं। अपने परिजनों की सीख भी उन्हें ईर्ष्या से भरी और काट खाने को दौड़कर आती प्रतीत होने लगती है। वे उनसे झगड़ा और वाद विवाद करके उन्हें अपने से दूर कर लेते हैं। कभी कभी उनकी दूरी अथवा मृत्यु के कारण सदैव के लिए उनका साथ छोड़ जाना
उन्हें अवश्य खलने लगता है, कचोटने लगता है, परंतु वह भी कुछ समय के लिए ही। वे उन्हें छोड़कर आगे की सोचने लगते हैं। ऐसे में राजा भी अपने स्वार्थ अथवा जनहित के नाम पर उनका रहा सहा धन जब कर के रूप में हड़प लेता है तो वे अपना सिर पीटने लगते हैं। उसे बचाने के लिए वे नियमों के विरुद्ध जाकर अनैतिक कार्य करने लगते हैं। तब ये अनैतिक कर्म उन्हें पतन के गर्त में धकेल देते हैं, परंतु उस समय प्राप्त किए क्षणिक सुख को ही वे परम आनंद मान बैठते हैं। गृहस्थाश्रम के लिए किए गए ऐसे प्रयत्न किसी खड़ी पर्वत चढ़ाई अथवा किसी खाई में उतरने के समान है। दोनों ही स्थिति में ये दूषित कर्म हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर कालिख पोत डालते हैं। समाज उन्हें नीचा मानने लगता है, परंतु वे किसी की भी परवाह नहीं करते। अपने हितैषियों को भी वे अपना विरोधी बना लेते हैं। राजन, इस संसार में जीव को सुख दुख, राग द्वेष, भय, मान अपमान, पागलपन, अभिमान, शोक, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भूख प्यास, शारीरिक और मानसिक रोग, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु आदि अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वह इनसे बचने का उपाय नहीं करता। काल चक्र भगवान विष्णु का साक्षात वह शस्त्र है जो हर पल जीव पर समयानुकूल रूप से प्रहार करता रहता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा उस काल चक्र की गति है। उसके द्वारा वह सभी जीवों का निरंतर संहार करता है। कोई भी उसकी गति को नहीं रोक सकता, परंतु मनुष्य उस काल चक्रधारी भगवान विष्णु की आराधना न करके अन्य दूसरे कर्मों में अपने जीवन का क्षय करता रहता है। वह नहीं जानता कि पाखंडी कर्मकांडों में ईश्वर का परम तत्व सत्य विद्यमान नहीं है। इसलिए वह घर गृहस्थी के जंजाल में फंसकर स्त्री भोग को ही परम आनंद की अनुभूति समझने लगता है और सारा जीवन ऐसे ही सांसारिक कर्मों में नष्ट कर डालता है। राजन, यह मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए निवृत्ति मार्ग को भूले रहता है। मृत्यु का भय उसे सदैव आतंकित करता रहता है। कभी कभी ही ऐसा अवसर आता है जब सांसारिक दुखों से दुखी होकर उसे परमार्थ मार्ग का ध्यान आता है। तब वह थोड़ी बहुत दान दक्षिणा से धर्म कर्म को साधना चाहता है, किंतु उसका प्रयत्न परमात्मा को नहीं अपितु अपने आप को ही धोखा देने के समान है। जब कभी कोई बात मन के अनुकूल हो जाती है तो वह खुशी में फूला नहीं समाता, किंतु जब कभी कोई घटना मन के प्रतिकूल हो जाती है तो वह रोने चिल्लाने लगता है। साधु जन ऐसे मनुष्य के पास कभी नहीं फटकते। राजन, जिन मनुष्यों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है और अपने समस्त कर्मों को भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया है, वे ही साधुजन अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं और इस आत्म तत्व को पहचान कर परमात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने वालों की भी गति वहाँ तक नहीं है। जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए रणभूमि में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्याग देते हैं, वे भी उस अपनी कहने वाली धरती में अपना शरीर छोड़कर परलोक सिधार जाते हैं। इस संसार सागर से वे भी पार नहीं जा सकते। कुछ लोग अपने पुण्य कर्मों के बल पर नारकीय दुखों से छुटकारा पाने में तो सफल हो जाते हैं, परंतु संसार मोह के कारण वे भी यहीं रह जाते हैं। राजन,
राजर्षि भरत के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई क्षुद्र मक्खी गरुड़ जिसे गति में होड़ नहीं कर सकती, उसी प्रकार भरत जी के मार्ग का कोई अन्य राजा मन की गति से भी अनुसरण नहीं कर सकता। श्री भरत जी ने पुण्य कीर्ति श्री हरि में भक्ति भाव से अनुरक्त होकर अपनी सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य के सभी सुखों को युवावस्था में ही कूड़े के समान छोड़ दिया था। ऐसा महान त्याग हर एक के लिए संभव नहीं है। धन लक्ष्मी के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति और अन्य कामनाओं के प्रति उन्हें लेश मात्र भी रुचि नहीं थी। जब उन्होंने उनसे मुंह मोड़ा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे जन्म में हरिण शावक के प्रति उनका मोह कर्तव्य बोध का ही परिणाम था। अपनी शरण में आए हुए उस अनाथ शावक की रक्षा करना उनका मानवीय कर्तव्य था, धर्म था। परंतु संगति के मोह ने उन्हें भी मृग योनि में पहुंचा दिया था। यदि श्री हरि भक्ति के उनके संस्कार उनके साथ न रहते तो वे पुनः जड़ भरत की योनि में कभी न आ पाते। ऐसे महान योगियों के लिए मोक्ष पद का क्या महत्व है। अपना मृग शरीर छोड़ते समय भी उनकी स्मृति प्रकृति के अधीश्वर यज्ञ मूर्ति सर्वांतर्यामी श्री हरि के चरणों में ही लगी हुई थी। राजन, राजर्षि भरत का चरित्र अत्यंत पवित्र गुणों से युक्त है। भक्तजन उनकी प्रशंसा करते नहीं आघाते। उनका यह चरित्र अत्यंत कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है। इस चरित्र के श्रवण से और इसका पालन करने से लोक में यश बढ़ता है और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका आचरण करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 15वां अध्याय। भरत के वंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, श्री भरत जी का पुत्र सुमति था। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुगमन किया था। हो सकता है कि कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानने लगे, परंतु उसमें देवत्व जैसे गुण नहीं थे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताजित और असुरी के संयोग से देवद्युम्न पुत्र हुआ। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति से परमेष्ठी नामक पुत्र हुआ। परमेष्ठी की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र हुआ। प्रतीह ने आत्मविद्या का पारायण करके दूसरों को भी इस विद्या का उपदेश दिया था। उसने स्वयं परम पुरुष श्री हरि नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह के 3 पुत्र प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के हुए। ये तीनों यज्ञ कर्म में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल उद्गीत हुए। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव हुए और प्रस्ताव की पत्नी नियुत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुषेण हुए और पृथुषेण की पत्नी आकुति से
नक्त हुए। नक्त से द्रुति के गर्भ से गय का जन्म हुआ। गय के लिए कहा जाता है कि ये साक्षात भगवान विष्णु के अंश थे। अपने आत्म संयम के कारण इनकी गणना महापुरुषों में की जाती है। राजन, महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण और रंजन में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव नहीं बरता था। उन्होंने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया था और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा देकर निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति के लिए धर्माचरण किया था। इससे उनके सभी कर्म परमार्थ रूप बन गए थे। ब्रह्मवेता महापुरुषों की चरण सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई थी। देहाभिमान को त्याग कर उन्होंने अपना सारा जीवन श्री हरि को समर्पित कर दिया था। इसी से वे ब्रह्म रूप का अनुभव करने लगे थे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह कथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की समता कौन कर सकता है? वे साक्षात भगवान की कला थे। उन्हें छोड़कर ऐसा कौन है जो यज्ञों का विधिवत पारायण करने वाला हो? वह मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म का रक्षक, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक था। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था। सभी देवों की उन पर कृपा थी। उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रजा को संतुष्ट किया था। स्वयं श्री हरि राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी कोई बराबरी नहीं थी। महाराज गय की पत्नी गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी पूर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट ने अपनी पत्नी उत्कला से मरीचि और मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। बिंदुमान की पत्नी सरघा से मधु और मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत हुआ। वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु और प्रयंथु नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु ने सत्या के गर्भ से भौवन को और भौवन की पत्नी दूषणा के गर्भ से त्वष्टा नामक पुत्र हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नामक पुत्र हुआ और विरज की पत्नी विशुचि से शतजीत आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। राजन, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भरत वंश के सबसे बाद के राजा विरज ने प्रियव्रत वंश को अपने सुयश से सुशोभित किया। इस प्रकार 15वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।